खोलने का। और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। इसलिए आज जब इस भव्य विधानसभा के साथ साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है, तो मन कह उठता है, मेरे भाव व्यक्त हो रहे हैं। अटल जी जहां भी हो, अटल जी देखिए, आपका सपना साकार हो रहा है। आपका बनाया हुआ छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास से भरा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई, तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था, लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। बाद में विधानसभा का जो भवन तैयार हुआ, वो भी पहले किसी दूसरे विभाग का परिसर था। वहीं से छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की यात्रा नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ हुई। और आज 25 वर्षों के बाद वही लोकतंत्र, वही जनता एक आधुनिक, डिजिटल और आत्मनिर्भर विधानसभा के भवन का उद्घाटन कर रही है। साथियों, यह भवन लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है। और इसका हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे। और यहां कहा हर एक शब्द छत्तीसगढ़ के अतीत, इसके वर्तमान का और इसके भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुझे विश्वास है, ये भवन आने वाले दशकों के लिए छत्तीसगढ़ की नीति, नियति और नीतिकारों का केंद्र बनेगा। साथियों, आज पूरा देश विरासत और विकास को साथ लेकर चल रहा है। और ये भावना सरकार की हर नीति, हर निर्णय में भी दिखती है। आज देश की संसद को हमारा पवित्र सेंगोल प्रेरणा देता है। नई संसद की नई गैलरियां पूरी दुनिया को भारत के लोकतंत्र की प्राचीनता से जोड़ती है। संसद परिसर में लगी प्रतिमाएं पूरे विश्व को ये बताती हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ कितनी गहरी है। साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत की यही सोच, यही भावना छत्तीसगढ़ के इस नए विधानसभा में भी झलकती है। साथियों, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा परिसर राज्य की समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस विधानसभा के कण कण में छत्तीसगढ़ की भूमि पर जन्मे
हमारे महापुरुषों की प्रेरणा है। वंचितों को वरीयता, सबका साथ, सबका विकास, ये भाजपा सरकार के सुशासन की पहचान है। यही देश के संविधान की स्पिरिट है। यही हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों, मनीषियों के दिए संस्कार है। साथियों, मैं जब इस भवन को देख रहा था तो मुझे बस्तर आर्ट की सुंदर झलक दिखाई दी। मुझे याद है, कुछ महीने पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री जी को मैंने यही बस्तर आर्ट भेंट की थी। बस्तर की ये कला हमारी सृजनशीलता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। साथियों, इस भवन की दीवारों में बाबा गुरु घासीदास जी का मन खे एक समान का संदेश है, जो हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान सिखाता है। यहां के हर द्वार में माता शबरी की सिखाई आत्मीयता है, जो हमें हर अतिथि, हर नागरिक का स्नेह स्वागत करने की बात बताती है। इस सदन की हर कुर्सी में संत कबीर का सिखाया सच्चाई और निडरता का भाव है, और यहां की नींव में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का बताया नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प है। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारा आदिवासी समाज तो पीढ़ियों से लोकतांत्रिक परंपराओं को जीता आया है। मुरिया दरबार, बस्तर की आदिम संसद इसका जीवंत उदाहरण है। वो आदिम संसद थी। सालों से हमारे यहां समाज और शासन मिलकर समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि इस विधानसभा में भी मुरिया दरबार की परंपरा को स्थान मिला है। साथियों, एक और इस सदन के हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जी जैसा अनुभव नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे, वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित, हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्र कवि निराला जी ने अपनी कविता में मां सरस्वती से प्रार्थना की थी, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह केवल काव्य नहीं था, यह आजाद भारत के नव सृजन का मंत्र था। उन्होंने नव गति, नव लय, नव स्वर की बात कही, यानी कि एक ऐसे भारत की जो परंपरा से जुड़ा हो, लेकिन भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आज जब हम
छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं तो यह भावना यहां भी उतनी ही सार्थक है। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारे सुशासन का मंत्र है और इसलिए हमें विधानसभा के हर निर्णय में जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यहां कानून ऐसे बने जो रिफॉर्म को गति दे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो, जो लोगों के जीवन से सरकार के अनावश्यक दखल को बाहर करे, सरकार का न अभाव हो और न ही अनावश्यक प्रभाव हो। यही तेज प्रगति का एकमात्र मंत्र है। साथियों, ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, जहां कोई न गरीब हो ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु ना हो, यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति कर नाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। साथियों, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊं बही भुज उठाई पन की न, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है और गर्व की यही भावना आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए परिसर में हमें चारों तरफ दिख रही है। साथियों, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था,
आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व। साथियों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का उत्सव अब एक बड़े लक्ष्य का आरंभ बिंदु बनने जा रहा है। 2047 तक, 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें विकसित भारत निर्माण के जो लक्ष्य तय किए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी साथियों से भी कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए, एक ऐसी विधानसभा का उदाहरण बनाइए जो विकसित भारत के हर राज्य को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। यहां होने वाले संवादों में, यहां पूछे जाने वाले प्रश्नों में, सदन में होने वाली सब में करे सबका लक्ष्य विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत का निर्माण हो। साथियों, छत्तीसगढ़ की इस नई विधानसभा की श्रेष्ठता इसके भवन की भव्यता से ज्यादा यहां के लिए जाने वाले जन कल्याण के निर्णयों से निर्धारित होगी। ये इस बात से तय होगी कि सदन छत्तीसगढ़ के सपनों को, इसकी सोच को कितनी गहराई से समझता है और उन्हें साकार करने के लिए कितने दूर तक चलता है। हमारा हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जो किसान की मेहनत को सम्मान दे, युवा के सपनों को दिशा दे, नारी शक्ति के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आए और समाज में अंत्योदय का माध्यम बने। हम सबको ये याद रखना है कि हम विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। यही हमारी कामना है। साथियों, लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाए, यह संकल्प लेना ही नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के इस अवसर के सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आइए इस परिसर से हम सभी भारतीय गणतंत्र के इस अमृत वर्ष में यह संकल्प लेकर जाएं कि जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। आप सभी को लोकतंत्र के इस सुंदर नव मंदिर के लोकार्पण पर मैं पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से मेरे मित्र रमन सिंह जी को इस कल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।